हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्विक फैशन। यहाँ पर मैं पठानी कुर्ते का प्लेकेट बना रही हूँ और इसमें इसी वीडियो में प्लेकेट, पॉकेट और कॉलर, कफ तैयार करूँगी। ये प्लेकेट की पेस्टिंग कर रही हूँ। ये फ्रंट बटन पट्टी भी जिसे कहते हैं, इसको इस तरह से पेस्ट करके 3 फोल्ड करूँगी और उसके बाद ये कट कर देते हैं। और ये डायमंड शेप में नीचे की तरफ होगा, तो इसको इस तरह से मोड़ के प्रेस करेंगे। प्रेस करने से अच्छी तरह से बैठ जाता है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे, दूसरे साइड भी हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देने से सिलाई अच्छी तरीके से होती है और फिनिशिंग भी आती है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच ये स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखेंगे, जिसे सीम अलाउंस कहते हैं। अब ये हो गया कंप्लीट। ये हम कॉलर, इसमें कॉलर पेस्ट कर रहे हैं। इसको डबल फोल्ड में करेंगे और सीधे साइड में पेस्ट करेंगे। ये सीधा कपड़ा है, रॉन्ग साइड इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमको प्लेन वाला साइड का कॉलर चाहिए। कॉलर और प्लेकेट हम प्लेन बनाएंगे, कफ को भी प्लेन ही बनाएंगे, इसलिए हमने इसमें सीधे साइड पेस्ट किया है। और उल्टे साइड को हम कॉलर बनाएंगे। अब ये इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस रख के दोनों पार्ट को हम पेस्ट कर लिए। अब इसको हम कटिंग करते हैं। इसको पीछे की तरफ से भी प्रेस कर लेंगे। प्रेस एकदम हीट होना चाहिए, तभी ये फ्यूजिंग चिपक पाती है। और ये कफ है। अब कफ को भी हम इस तरह से डबल रखेंगे कपड़ा और सीधे साइड में ही पेस्ट करेंगे। इसकी कटिंग कुर्ते की, पठानी कुर्ता है ये। पठानी कुर्ते की कटिंग की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप यहाँ पे मैं लिंक दे रही हूँ, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये प्रिपेयरिंग हो रही है कुर्ते की स्टिचिंग के लिए। ये कफ है, कफ को पेस्ट करते हैं। अब ये हमारा स्लीव प्लेकेट है, जिसकी लंबाई जो है 2.5 इंच है, मतलब 2.5 इंच के करीब है। इसको भी इस तरह से हम पेस्ट करेंगे। राइट साइड ही पेस्ट करेंगे क्योंकि हमें ये कुर्ते जो है डिज़ाइनिंग वाला होगा और प्लेन जो है कफ कॉलर प्लेकेट होगा, तो थोड़ा सा लुक इसका डिफरेंट आता है, अच्छा लगता है। उसी फैब्रिक का अगर प्लेन बना देते हैं तो इस थोड़ा सा अलग स्टाइल लगती है। सेम करने से उतना अच्छा लुक नहीं आता है। इसको भी जैसे हमने फ्रंट प्लेकेट बनाया बटन पट्टी का, उसी तरह ये स्लीव प्लेकेट भी होगा। ये आस्तीन की बटन पट्टी है जो कफ के ऊपर लगाते हैं, कफ के साथ ही अटैच होता है बटन। ये दोनों भी तैयार हो गया है। ये हमारा दोनों स्लीव का हो गया है। ये कॉलर है जिसे मैंने पेस्ट कर लिया है। ये कफ का पार्ट हुआ जो 2 लेयर में है। 2 लेयर में कॉलर का भी होगा। ये फ्रंट प्लेकेट है, तावीज़ जिसे कहते हैं, हाँ तावीज़ भी बोलते हैं इसे। और ये स्लीव प्लेकेट है और ये रहा दूसरी साइड का स्लीव। अब फ्रंट पॉकेट तैयार करते हैं, जो डिज़ाइनर पॉकेट है, देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 13 इंच लेंथ की एक पट्टी लेंगे और 1 इंच इसकी विड्थ है। एक दूसरी पट्टी लेंगे 2 इंच की, तीसरी पट्टी लेंगे 1.5 इंच की, जिसकी लेंथ है 5 इंच और इसकी लेंथ है 4.5 इंच, मतलब 4.5 इंच। अब ये वाली पट्टी 2 इंच जो है उसको हम लेके इस तरह से एक मार्क लगा के स्टिच कर लेंगे और स्ट्रेट वाली को इस सीधा ऐसे सिलेंगे, पूरी स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। और ये जो 13 इंच लेंथ वाली थी, इसमें हम छोटे छोटे फोल्ड करके टक्स बनाते जाएंगे। छोटा छोटा 1/2 सेंटीमीटर का फोल्ड कर करके हम इसको 4 स्टेप में, ये 3 स्टेप हो गया है ये। अब इसको एक स्टेप का और 4 स्टेप का हम इस तरह से स्टिच करेंगे।
ये हो गया। इसका जो थ्रेड है एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे, इस तरह से हम बैठा लेंगे। ये देखिए ये 4th स्टेप में ये तैयार हुआ है। और इसको जो हम तिरछा ये सीले थे सील इसको सीधा करेंगे और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक काट लेते हैं। इसको सीधा कर लेंगे सुई धागे की मदद से। सुई में धागा डाल के इसको पलट लेंगे और पलट के थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे। नेल प्रेस भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट प्रेस भी कर सकते हैं। ये तैयार हो गया। ये 3 पार्ट है। अभी इसको हम फोल्ड करके तीनों तरफ इसकी स्टिच करेंगे, एकदम किनारे पे सफाई से इसको स्टिच करते हैं। ये हो गया 2 साइड, ये तीसरे साइड हो गया। अब इसको कट करके ये इसके ऊपर लगाएंगे। ये जस्ट जो डिज़ाइन बनाया है 4th स्टेप की उसके जस्ट ऊपर से इसको अटैच कर देंगे। अब ये पतला वाला जो पट्टी है इस तरह से लगा के ये अब ये हम एक एक टुकड़ा लेंगे। 5 इंच का ये टुकड़ा है। डिज़ाइन ये वाला प्लेन डिज़ाइन बनाएंगे और ये जो रहेगा मेन पॉकेट का जो होगा वो प्रिंटदार होगा। तो इसको राइट साइड से लगाएंगे। ये प्लेन जो फैब्रिक है ये इसके पठानी कुर्ते का शलवार का जो फैब्रिक था उससे हम पॉकेट बना रहे हैं। एक टॉप की स्टिच इस पे लगा देंगे। इसी तरह दूसरे साइड भी हम स्टिच करके उसको दूसरा फैब्रिक अटैच कर लेंगे। उसके बाद इसमें भी एक टॉप की स्टिच लगाएंगे। टॉप की स्टिच लगा देने से अच्छे से बैठ जाता है और डिज़ाइन का लुक भी अच्छा होता है। अब इसका एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। ये पॉकेट हमारा पॉकेट की अभी डिज़ाइन तैयार हुई है। अब हम इसको पॉकेट के साइज़ का फ़ोल्ड कर देंगे। प्रेस करके फ़ोल्ड कर दिए। ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। जो भी साइज़ है हमारी, ये हमारी 3/4 की साइज़ है। अब ये फ़ोल्ड करने के बाद हम इसकी टॉप स्टिच एक लगा देंगे ताकि ये शेप अच्छी तरह से ये बना हुआ रहे। तरफ से ये थोड़ा है ना कर्व जो बना हुआ है तो उससे उसको जो है थोड़ा संभाल के बनाएंगे किनारे के। अब ये जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देते हैं पूरी अच्छी तरह से। और ये कंप्लीट हो गया है। ये ऊपर का भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कट कर देते हैं। ये पॉकेट हमारा रेडी हो चुका है। ये फ्रंट पॉकेट है। अब इसमें हम बटन लगाएंगे बाद में। ये हमारा साइड पॉकेट है। साइड पॉकेट के लिए ये जो फैब्रिक लिया हुआ है हमने ये 14 इंच है, 14 इंच लेंथ है। और इसकी विड्थ जो है ये पॉकेट की साइज़ जो है 4.5 इंच मतलब 4.5 इंच। और ऊपर का जो पार्ट है 5 इंच है। ठीक है। अब इसको हम साइड में इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करेंगे दोनों साइड। ये मेरा पॉकेट तैयार हो गया। इसको हम सीधा करेंगे। अब इसको किसी नुकीली चीज़ों से इसका कोना निकाल लेंगे तो उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। और अब ये किनारी हम एक सिंपल सा एक फोल्ड ऐसे करके सिल देंगे ताकि कुर्ते में अटैच करने में इजी होता है। ये पहले से तैयार रहता है तो इसको इस तरह से फ़ोल्ड करने में अगर दिक्कत हो रही तो किसी कैंची से या छोटी कैंची नुकीली चीज़ों से इसको हेल्प से इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये मेरे दोनों पॉकेट साइड पॉकेट तैयार हो गया है। अब ये कॉलर हम रेडी करेंगे। ये कॉलर हमने पेस्ट किया हुआ था पहले। अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको साइड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट कर यहाँ से कॉर्नर तक ले जाके फ़ोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से एकदम सटा के ही सिलेंगे। उस पे चढ़ाएंगे नहीं, कभी भी फ्यूजिंग पे चढ़ाते नहीं हैं। एकदम पास से ही उसकी स्टिच लगाएंगे और यहाँ पर आके स्टिच लॉक कर देंगे। अब यहाँ से कट करके ये इसको अलग कर देंगे। ऊपर वाला पार्ट अलग कर लेते हैं और
थोड़ी सी मार्जिन रखते हुए इसको कट लगा देंगे हम पूरा। ये कटिंग हो गई है। अब इसमें हम छोटे 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 कट लगाएंगे जिसे नॉच कहते हैं। ये शेप कर्व शेप है, इसको शेप लाने के लिए कॉर्नर पे नॉच लगाएंगे ताकि ये नोक अच्छी तरह से पलटने पे आएगी। ये इसको हम फाइनली पूरा सीधा कर लेंगे तरह से, उससे सीधा। ये देखिए नोक इस तरह से निकाल लें, और नोक निकालने में परेशानी होती है तो किसी भी नुकीली चीज़ से के हेल्प से उसको। ये एक टॉप की स्टिच लगाएंगे फिनिशिंग के साथ इस तरह से। नीचे का कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए, और ये टॉप की स्टिच लगा के कॉलर को हम ऊपर का कॉलर ये रेडी करेंगे। ये पठानी कुर्ते में शर्ट वाला कॉलर जनरली लगता है, उसमें बैंड कॉलर भी लगा सकते हैं, लेकिन शर्ट वाला कॉलर ही लुक इसका अच्छा आता है। अब ये नीचे का हम स्टिच करके इस तरह से सिल लेंगे। एक स्टिचिंग करेंगे इसको, ये हो गया। इसको भी हम कट कर देंगे, बस सिंपल फोल्ड करके इसको सिलेंगे। अब यहाँ सेंटर में एक हम नॉच लगाएंगे ताकि सेंटर को सेंटर से मिला सकें, और इसको रख के 1/2 सेंटीमीटर की दूरी पे जितना मार्जिन रखें इस पर स्टिच कर देते हैं। अब हम इसको इस तरह से हो गया। एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे कॉलर के साइज़ का अलग से नीचे कपड़ा, और इसको इस तरह से सिल देंगे। ये पीछे के साइड होगा। इसको जहाँ पे कर्व है हल्का सा कर्व करके स्टिच लॉक कर देते हैं। यहाँ पे फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कटिंग कर लेंगे, और इसको हम पलट देते हैं। यहाँ पे भी कट लगा देंगे छोटे छोटे शेप देने के लिए। इस तरह से पूरे में कट लगाएंगे ताकि ये फोल्ड होने में इजी भी होता है और शेप भी परफेक्ट आता है। अब यहाँ हम एक टॉप की स्टिच लगाएंगे। टॉप की स्टिच लगा के ये पूरा शेप देते हुए ये हो गया। ये कॉलर हमारा रेडी हो गया बनके। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको हम कट कर देंगे, थोड़ी सी 1/2 सेंटीमीटर के करीब फैब्रिक रखेंगे स्टिच करने के लिए। ये कॉलर रेडी हो गया। अब हम बाद में कुर्ते में इसको अटैच करेंगे। अब कफ़ रेडी कर लेते हैं। कफ़ को पेस्ट किए थे, कफ़ को भी जो जिस तरह से फ्यूजिंग लगाए हुए हैं ये इस बकरम के किनारे किनारे हम स्टिच कर लेंगे, और एक इसी तरह दूसरी साइड भी कर लेंगे, और स्टिच को यहाँ पे लॉक कर लेते हैं। थ्रेड कट करके इसको अलग अलग करके इसके शेप की कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए, नहीं तो ये अगर एकदम सटा के करेंगे तो ये तो खुल ही जाएगा, इसलिए थोड़ी सी फैब्रिक मार्जिन रखेंगे। शेप के लिए कट लगा देंगे। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये सीधा हो गया। कर्व शेप में इसका लुक बहुत अच्छा आता है। आप सीधा भी बना सकते हैं इसको एकदम स्क्वायर में, लेकिन कर्व शेप में ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये। अब एक ऊपर से हम फ्रंट साइड का जो जिधर हम फ्यूजिंग लगाए हैं उधर ऊपर से टॉप की स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा कफ को भी तैयार करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे पार्ट्स को कुर्ते में अटैच करेंगे और कुर्ते की स्टिचिंग को कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे।
इस तरह के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।